अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीना खातून। आज फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ आज आई हूँ आपके सामने। तो चलो देखते हैं आज क्या सुनाती हूँ। तो देखिए, ये मेरे अम्मी ने मुझे भिजाया है क्योंकि मुझे तस्बीह बहुत पसंद है। मुझे पढ़ती हूँ ज़्यादा उंगलियों पे, लेकिन मुझे तस्बीह हाथ में पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। ये जो हाथ में पकड़ती हूँ ना, इससे महसूस होता है कि मैं वज़ू से हूँ। अगर ये कहीं रख दी तो मुझे समझ में आता है कि मैं वज़ू से नहीं हूँ। तो मुझे वज़ू की याद दिलाती है तस्बीह। तो मुझे तस्बीह बहुत पसंद है। तो मेरे अम्मी ने मुझे बहुत प्यार से ये भिजाया है, तो रोज़ इसे हाथ में ही रख रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे अम्मी को हयात दे, सेहत दे और उनकी हर गलती को, गुनाह को माफ़ करे और उनकी इबादत को, दुआ को कबूल करे। तो माँ बाप के लिए हम बहुत सारे दुआएं करते रहें। माँ तो माँ होती है। माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई दुनिया में नहीं करते और माँ बाप जैसी दुआएं कोई दुनिया में नहीं करते। तो हमें माँ बाप के लिए बहुत दुआएं करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बचपन में हमारे ऊपर रहम किया, अल्लाह पाक आज उनके ऊपर रहम करे अल्लाह पाक। तो इसलिए हमें माँ बाप के लिए बहुत दुआएं करना चाहिए। देखो, मेरे अम्मी जान ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से भिजाया क्योंकि मुझे तस्बीह पकड़ना, हाथ में तस्बीह रखना, मुझे तस्बीहात बहुत शौक़ है। मैं बहुत तस्बीहात ख़रीदती हूँ और मुझे हमेशा हाथ में ऐसे रखना मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब ये पकड़ती हूँ तो मैं वज़ू से रहती हूँ और ये मुझे वज़ू की याद दिलाती है बार बार। जैसे कि घर के काम रहते हैं, बाहर जाना, कुछ भी रहता है तो हम मशगूल हो जाते हैं कि वज़ू के बारे में अगर ध्यान निकल गया तो ये जैसे हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं वज़ू से हूँ या नहीं हूँ। तो वज़ू से रहना बहुत बड़ी बरकत है। जब भी वज़ू आपका टूटता है तो फ़ौरन वज़ू बना लिया करें। तो माँ बाप के लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह पाक हर एक के सर पे माँ और बाप का साया सही सलामत रखे। सबको माँ बाप की दुआएं नसीब हो, आमीन। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, हाँ, मैं बहुत करीब से एक बहन को देखी हूँ, बहुत करीब की जान पहचान की है। तो हमेशा तकलीफ़ परेशानी में रहती है मेरी बहन। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्या आप दिल से अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करती? तो जब भी हम बताते हैं तो कहती हैं कि मैं बहुत दुआएं कर ली हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों कहते हैं? आप सच्चे दिल से अल्लाह के सामने सजदा करें। अल्लाह, देखिए, जैसा हम दिल से गुमान रखते हैं अल्लाह पाक हमारे साथ वैसे ही करते हैं। तो हमें पूरा पक्का ईमान हमें अल्लाह पे रखना है और दुआएं भी करते रहना कि अल्लाह पाक हमें कामिल ईमान नसीब करे। तो उनके माँ बाप से, उनके भाइयों से आज उनकी ज़िंदगी में भी कोई राहत सुकून नहीं है। तो मैं नहीं मानती कि हमेशा इंसान के साथ तो दुख लगा हुआ रहता है, हमेशा इंसान के साथ बीमारी लगी हुई रहती है। क्योंकि देखिए, आती है, हर एक के साथ मुसीबत, परेशानी, बीमारी आती है, लेकिन हमें अल्लाह पे ऐसा गुमान करना चाहिए, अल्लाह से ऐसी मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने का हमें एक तरीक़ा आना चाहिए। क्या आप अपनी नमाज़ों को देखे हैं कि आपकी नमाज़ कैसी है? जैसा अल्लाह पाक चाहते हैं आपकी नमाज़ वैसी है? आपकी नमाज में खुशू खुजू है? क्या आप, जब आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो आप नमाज पढ़कर अल्लाह से बात कर सकते हैं। जब अल्लाह आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में जो हमें रास्ता बताने वाली चीज़ है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है ये बताने वाली हमारी कुरान शरीफ। क्या आप कुरान शरीफ का हक़ अदा करी हैं? आप कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ी हैं? आप कुरान शरीफ के एक हुर्फ़ों पे अमल करे हैं? फिर कैसे बोलते हैं आप लोग कि हम बहुत नमाज़ें पढ़ें, हम बहुत दुआएं करें? हम, अल्लाह पाक तो हमारी सुनते ही नहीं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती और हमेशा से हमें लगे हुए हैं ये मुसीबतें। कब तक अल्लाह पाक हमें आजमाएंगे? ऐसे अल्फाज कहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, आजमाइश, देखिए, हमें अल्लाह को मनाना है। इंसान के साथ हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते। हमारे हमारे नमाज में, हमारी और कुरान शरीफ में, हमारे ज़िक्र में और हमारी दुआओं में अल्लाह ताला बहुत ताकत रखे है। आप दिल से अल्लाह से दुआ मांगिए, दिल से अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। आपकी जो भी हालात है उसे ज़रूर ठीक करेंगे। बस दिल, देखिए, अल्लाह पाक हमारे दिल को और नीयतों को ही जानते हैं, देखते हैं, हमारी सूरतों को नहीं देखते। सूरतें तो दुनिया वाले देखते हैं, दिल के राज तो सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। देखिए, अल्लाह से हमें मदद मांगना है। अगर अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से हमें ज़िंदगी गुजारना है,
अल्लाह पाक जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ने के लिए बोले उसी तरीक़े से अगर हम एक भी ज़ेर ज़बर पेश अगर सूरतों में अगर कुछ गलत कर दिए तो पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो हम हमारी नमाज़ों को सही करें, हमारी कुरान शरीफ को सही करें, फिर अल्लाह पाक ने जिस तरीक़े से बताया उस तरीक़े से इबादत करें। अगर आपको आपकी नमाज और कुरान शरीफ सही भी नहीं है फिर भी आप दिल से दुआ कर सकते हैं। सीखते सीखते अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह बहुत रहम वाले हैं। अल्लाह पाक तो सबके हैं, कैसे नहीं सुनते। दुनिया में लाए अल्लाह पाक हमें, तो हमारा ख्याल तो अल्लाह पाक ही रखेंगे, दुनिया वाले नहीं रखते। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, हमारे सामने सुनते हैं, फिर पीठ पीछे जाके हमारा मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हमारी रात के बातें 10 लोगों को बताते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें हमारे अंदर जो मुसीबत है, तकलीफ़ है, हमारा जो भी दुखड़ा है, हमें सिर्फ अल्लाह से बताना है। दुनिया तो सब दिखावा है, दुनिया तो सब झूठ है। दुनिया वाले सिर्फ तकलीफ़ देने वाले हैं, आपकी तकलीफ़ को कम करने वाले नहीं हैं। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, आप अपनी दुआओं से अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। अपने खुद की ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को, अपने माँ बाप के और अपने भाइयों की भी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। बस आपको अल्लाह पर ऐसा ईमान रखना चाहिए। देखिए, फजर की नमाज़, आप फजर की नमाज़ अदा करते हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे आप फजर की नमाज़ को उठते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तहज्जुद बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। तहज्जुद में जो भी मांगते हैं अल्लाह पाक उन्हें खाली नहीं जाने देते। फिर कैसी दुआ कबूल नहीं होती आपकी परेशानी मुसीबत कैसे दूर नहीं हो सकती। अल्लाह बहुत रहम वाले हैं। जब आप रो रो कर अल्लाह के सामने जब मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। हमें ऐसा गुमान, ऐसा यकीन रखना चाहिए। देखिए, नबियों के साथ तो बड़े बड़े हादसा हुए हैं, तकलीफ़ें उठाए। हम तो गुनहगार हैं, हम गुनहगार सुबह से लेकर शाम तक गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। तो हमें अल्लाह से बहुत दुआएं मांगना है, अल्लाह की बहुत इबादत करना है, अल्लाह को बहुत मनाना है। हमें ना हमारी नमाज सही है, ना हमारी कुरान शरीफ सही है, ना हम बड़ों का एहतराम करते हैं, ना छोटों से मोहब्बत करते हैं। हमारे अंदर तो कुछ नहीं है। और हमारे घर के अंदर, हमारी ज़िंदगियों में हमारे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत तरीक़े नहीं है। एक ही घर में तो देखती हूँ कि वो लोग को नमाज का शौक़ ही नहीं रहता। 8 दिन में एक बार भी वो नमाज नहीं पढ़ती। ये कैसे मुसलमान है? कैसे मुसलमान है? जब हम मुसलमान है कहते हैं तो आप कैसे मुसलमान हैं? जब अल्लाह पाक ने आपको बताया है कि आपके ऊपर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, नमाज कैसे छूटती है आपकी? फिर आप मुसलमान कैसे हैं? जब अल्लाह के सामने आप नहीं ठहर सकते तो आप कैसे मुसलमान हैं? अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? और सुन्नी है बोलते हैं, आपके अंदर सुन्नी क्या सुन्नत तरीक़े हैं? मेरे नबी के, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े आपके अंदर क्या है, बताइए। तो पहले अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाइए, 5 नमाज़ों के वक्त के नमाजी बन जाइए। फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मुसीबतों को, परेशानियों को कैसे दूर करते हैं। फजर में अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ उतारते हैं, आपके आमाल अच्छी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए फजर में इंतज़ाम करें। आप उठिए, फजर में फ्रेश होकर अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, आपका जो भी दुख रहा है अल्लाह से बयान कीजिए। फिर देखें आपके शाम तक आपको जो रिज़्क़ पहुँचने वाला है, आपके मामूलात अच्छे होने वाले हैं, बेशक वो ज़रूर होने वाले हैं। और सूरह वाक़िया में तो अल्लाह ताला ने वादा किया है, जो इसे रोज़ पढ़ते हैं उन्हें फ़ाक़ा से बचाते हैं। अल्लाह का वादा कैसे झूठा हो सकता है? इंसान झूठा है, इंसान की हर बात झूठी है, इंसान के हर वादे झूठे। अल्लाह पाक का वादा कैसे झूठा हो सकता है? सूरह वाक़िया पढ़िए रोज़। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ को पढ़ने का हुक्म दिया, उसी तरीके से कुरान शरीफ सीखिए, पढ़िए। फिर सूरह वाक़िया से आप रोज़ डेली मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़े। आपके घर में फ़ाक़ा कैसे हो सकता है? आपके बच्चे आपको परेशान कैसे कर सकते हैं? आपके शौहर आपको कैसे परेशान कर सकते हैं? परेशानी हर घर में आती है, लेकिन जब आप अपने दिल से अल्लाह के सामने रोकर आपका जब दुखड़ा सुनाते हैं, अल्लाह ताला उसे मिनटों में गायब कर देते हैं और हालात को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सूरह वाक़िया पढ़े, आपके घर से फ़ाक़ा ज़रूर दूर हो जाएगा, अल्लाह ताला का वादा है। और कितने सारे प्यारे प्यारे से अस्कार है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इसमें तो कितने फ़ायदे हैं। हम दुनिया में रहने तक भी हैं, हम दुनिया छोड़ के जाने पर खबर में भी है हमारे लिए। कितनी प्यारी तस्बीह है। ऐसी चीज़ों को अपनाइए और लोगों के सामने बोलने के बजाय, उनके सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने रोएं। बस मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके, जो भी मेरी बहनें परेशान हैं, जो भी मेरे बहनें जो गरीबी में, मोहताजी में, तंगदस्ती में, बीमारी में जो ज़िंदगी गुजार रही हैं,
अल्लाह पाक उनके घर के हालात को सही कर दे, उनकी परेशानियों को दूर कर दे, उनके बच्चों को उनको नमाज की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से मांगने वाले बनाए, अल्लाह के सामने खड़ेने वाले बनाए। सोचिए अगर एक भी नमाज आपकी छूटती है तो अल्लाह कितने नाराज़ होते हैं। आपकी तरफ से चेहरा, आपकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं अल्लाह ताला। आपको ये मंजूर है? आपको ये ठीक लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अल्लाह की नज़र हमारे घर पे, हमारे औलाद पे, हम पे रहना चाहिए। ऐसी दुआ करना चाहिए हमें। जब अल्लाह की नज़र हमारे साथ नहीं है तो सोच लो, दुनिया की सारी मुसीबतें हमारे पास, दुनिया की सारी बीमारियां हमारे पास और दुनिया भर के सारे दुश्मन हमारे साथ, ऐसे ही होता है। तो अल्लाह को राज़ी करिए। बस आप अल्लाह के दोस्त बन जाइए, अल्लाह आपके दोस्त। अल्लाह पाक सबके हैं, सबके हैं, बस अल्लाह को मनाना है। और अगर अपनी नमाज सही नहीं है, अपने कुरान शरीफ सही नहीं है तो इसे दुरुस्त कीजिए, अपनी नमाज में खुशो खुजू लाइए। मैं तो बस यही कहती हूँ मेरी नमाज और मेरी कुरान शरीफ बहुत बेहतरीन बन जाए। मैं तो इसी दिन रात में लगी हुई रहती हूँ और एक से एक प्यारे प्यारे वजीफे ढूंढती हूँ मैं। देखिए मैं भी कोई ऐसी नहीं हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में तकलीफ परेशानी मुसीबत नहीं आई। डेली कुछ ना कुछ आता है, लेकिन बस सब्र करती हूँ। अगर कुछ तकलीफ देने वाली है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह की तरफ से आया है। बस अल्लाह ही बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। या अल्लाह, मैं सुबह मेरे पूरे अस्कार पढ़कर उठी हूँ, बस मेरे घर के हालात जो मुझे तकलीफ परेशानी आ रही, बस ये सब कुछ आपके भरोसे पे छोड़ती हूँ। अल्लाह आप इसे ठीक कर दीजिए। चलते फिरते हर वक्त आप ये अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। देखिए आप अगर आप दिल में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको याद करते हैं। अगर आप सारी मजलिस में याद करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको मजलिस में याद करते हैं। तो सोचिए अगर चलते फिरते काम करते वक्त हम जिक्र करते हुए अल्लाह से बात करते रहे, अल्लाह को अपना दोस्त बनाइए। दुनिया का कोई इंसान दोस्त नहीं हो सकता। मेरा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि अपना कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। दुनिया पे हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते, अपना कोई नहीं है। बस ऐसे अमाल करो, ऐसे चीज़ करो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश करो। जब ये औलाद अगर कुछ नेक काम करेंगे तो इनका इसाले सवाब हमें पहुँचेगा। बस ऐसी कोशिश करें कि हम जैसा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जैसा अल्लाह पे गुमान रख रहे हैं, अल्लाह पे हम जैसा भरोसा कर रहे हैं, हमारी औलाद भी ऐसी करे, दूसरों की मदद करे, दीन के रास्ते पे चले, अल्लाह वालों के दोस्त बने, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। हम ऐसी कोशिश में लगे हुए रहें, यही हमारी खबर में आने वाला है। अगर हम जब दुनिया छोड़ कर जाएंगे भी तो ये औलाद अगर हमारी बताए हुए रास्ते पे कुछ चलेंगे, अमल करेंगे, इसका सवाब हमें ज़रूर मिलेगा। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं ये अपने जान पहचान में बहुत करीब से देखी हूँ कि परेशानी, मुसीबत, बीमारी, तंगदस्ती, खर्जा, शौहर का सताना, बच्चों का सताना बहुत देखी हुई है, बहुत करीब से देखी हूँ मैं। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ बस अल्लाह 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 करते हुए आप दिन रात गुजारिए। हाँ, अल्लाह अल्लाह करने से गैबानी तौर से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। ऐसी ऐसी जगह से आपके काम बनेंगे, ऐसी ऐसी जगह से आपका रिज़्क़ उतरेगा, आप कभी गुमान भी नहीं करें। यकीन करिए अल्लाह पाक से। बस मैं तो ऐसे ही गुमान रखती हूँ, ऐसे ही भरोसा करती हूँ। बस अल्लाह ताला दिल के राज, हमारे दिल में के राज सिर्फ अल्लाह जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। हमें दुनिया को ठीक होकर, दुनिया के ऊपर हमारे मुंह पे झूठा नकाब डालकर हमें फिरना नहीं है। हमें अल्लाह को बताना है, हमारी नमाज को सही करना है, हमारी कुरान शरीफ को सही करना है, कुरान शरीफ में जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना है और हमारी ज़िंदगी में एक एक सुन्नत तरीक़ों लाने की कोशिश करें। बस बहुत दुआ करें कि हमारा घर जन्नत बन जाए, हमारी नमाज नूरानी बन जाए, हमारे बच्चे अल्लाह वाले बन जाए, हम और हमारे घर के मर्द हजरात हैं जो भी और रिश्तेदार हैं जो भी है, सास जैसे कि ससुरे, शौहर, देवर, जेठ जो भी रहते हैं, बस अल्लाह वाले बन जाए, अल्लाह वालों के दोस्त बन जाए, दीन को फैलाने वाले बन जाए, तबलीग का काम करने वाले बन जाए। ऐसी दुआ करते रहे और बहुत सारी दुआओं में बहुत ताकत होती है, तकदीर को बदलती है। अगर आपके रिज़्क़ में, अगर आपके कोई भी घर के मामले में अगर कुछ भी चीज़ की कमी है, वो नामुमकिन है, तो मेरा यकीन मानिए दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुआएं सब कुछ ठीक कर सकती हैं। बस दिल से रोइए, अल्लाह के सामने दिल से रोइए, बस अल्लाह से दिल से दुआ मांगिए, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप सब भी मेरे लिए दुआ करें बस। और मेरी तो कोशिश यही है कि मैं अपनी नमाज को नूरानी बनाऊँ और मेरी कुरान शरीफ को तजवीज़ वाली बहुत संवार के पढूं। बस मेरी यही मैं फ़िक्र में दिन रात लगी हुई रहती हूँ। सुबह में जो तहज्जुद में फजर में जो जब भी उठती हूँ ना, जब से लेके मैं रात में 11 साढ़े 11 हुए तक मैं
अपनी कुरान शरीफ को संवारने के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैं बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ना चाहती हूँ। मेरे दिल की आरज़ू अरमान ख्वाहिश है कि मेरी कुरान शरीफ में तजवीज़ आ जाए। बस मेरे लिए भी दुआ कीजिए, आप सब के लिए भी मैं दुआ करूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहनें परेशान हैं, मुसीबत है, वो अल्लाह से मदद मांगिए। दुनिया वाले कोई कुछ नहीं कर सकते, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ कोई कुछ नहीं कर सकते। बस आप अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह को जैसा पसंद है वैसी ही नमाज़ पढ़िए, अल्लाह को जैसा पसंद है वैसी ही कुरान शरीफ पढ़िए। अल्लाह पाक आपके हालात को ज़रूर ठीक करेंगे। आप सीखते सीखते जब अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप सबसे नमाज़ों की गुजारिश करती हूँ, वक्त पे नमाज अदा कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। दुनिया में जितने लोग परेशान हैं उन सब के लिए दुआ कीजिए। हर एक मुसलमान के लिए दुआ कीजिए और ख़ास तौर पे अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। अपने बच्चों को अपने नज़रों के सामने रखिए, बच्चों का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभालिए, उन्हें बहुत प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।